अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा ख़तरनाक है या डीसी यानी डायरेक्ट करंट ज़्यादा ख़तरनाक है। ह्यूमन बॉडी पर 220 वोल्टेज ज़्यादा ख़तरनाक हो गया 220 वोल्ट एसी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि जो हमारे पास एसी ज़्यादा डेंजरस है या डीसी ज़्यादा डेंजरस फील किया जाता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। साथ में हम चार्ट की मदद से भी समझेंगे एसी कितना ख़तरनाक है और डीसी कितना ख़तरनाक है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पर, कि अगर कितना करंट हमारी बॉडी से फ़्लो हो तो उसके क्या असरात हमारी बॉडी पर होते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी होती है इसका रजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है। हमारे पास ह्यूमन बॉडी का रजिस्टेंस 1 किलो ओम से 2000 किलो ओम तक होता है। ये डिपेंड करता है एवरेज जो हमारी होती है। अगर बॉडी गीली है तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस 1 किलो ओम से भी कम हो सकता है। वहीं वहीं पर अगर बॉडी का रेजिस्टेंस 2000 किलो ओम से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन नॉर्मल जो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम से 2000 किलो ओम तक ही होता है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के लिए 220 वोल्ट एसी ज़्यादा ख़तरनाक है या डीसी ज़्यादा ख़तरनाक है। दोस्तों, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट एसी होती है। अपने घरों में लगे वोल्ट मीटर से हम देख सकते हैं, वहाँ पे ये रीडिंग 220 ही नज़र आती है। अगर ये रीडिंग हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे तो ये आरएमएस वैल्यू होती है। एक्चुअली जो हमारी पीक वैल्यू होती है वो आरएमएस से ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है दोस्तों? एसी में जो पीक वैल्यू होती है उसको इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है कि हमारे पास एसी वोल्टेज 220 हैं, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास आरएमएस को मल्टीप्लाई हम करेंगे √2 से, तो हमारे पास जो वोल्टेज हासिल होंगे वो 311 वोल्ट हासिल होंगे। जबकि डीसी के केस में ऐसा नहीं होता। डीसी के केस में हमारे पास जो मल्टीमीटर 220 वोल्ट शो कर रहा होता है वो एक्चुअल में ही 220 होते हैं। बट एसी के केस में ऐसे नहीं होता। मल्टीमीटर अगर 220 शो कर रहा है तो एक्चुअल में वोल्टेज जो होते हैं वो 311 वोल्ट होते हैं। इसी वजह से दोस्तों हमारे पास जो एसी केबल होती है उसका जो डायामीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी। अभी तक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा खतरनाक कौन सा करंट है, एसी या डीसी। तो जवाब है एसी। हमारे पास 220 वोल्ट एसी जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। अब हम चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एसी करंट का क्या इफेक्ट होता है। मेल और या फीमेल बॉडी में कितने एम्पेयर का करंट फ्लो होगा तो पेन होगी। इस तरह हमारे पास तीन किस्म की वैल्यूज़ हैं। डीसी एसी में 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़, और थर्ड जो हमारे पास है 10 किलो हर्ट्ज़। एसी को अगर हम इंडिकेट करें तो इसमें हमारे पास जो मेल की बात करें कितना करंट इसमें से फ्लो होगा और हमें पेन होगा। 62 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट अगर फ्लो होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा यानी पेन होगा। अगर 50 हर्ट्ज़ की बात करें तो हमारे पास 9 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। यानी कि 9 मिली एम्पेयर से नीचे का करंट हमें पता भी नहीं चलता कि करंट फ्लो हुआ है कि नहीं। वहीं पर अगर 9 मिली एम्पेयर से ऊपर का अगर करंट लगता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और पेन होगा। और जो 10 किलो हर्ट्ज़ की हमारे पास एसी केस में बात करें तो 55 मिली एम्पेयर से ऊपर का जो करंट फ्लो होगा तो हमारे पास करंट लगेगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। हमारे पास मेल केस में ये अलग है जबकि फ़ीमेल केस में अलग है। फीमेल केस में 40 मिली एम्पेयर में अगर डीसी की बात करें तो करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। एसी 50 हर्ट्ज़ के केस में बात करें तो 6 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और आखिरी हमारे पास जो है इसमें 10 किलो हर्ट्ज़ की जो केस है उसमें अगर हम बात करें 37 मिली एम्पेयर से ऊपर का करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इस चार्ट को देखने के बाद हमें पता ये लगता है कि एसी साइड से ज़्यादा झटका लगता है, वो ज़्यादा डेंजरस है। वहीं पर डीसी जो है उससे झटका तो लगेगा लेकिन वो कम डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू एसी। जैसे लेकिन दोस्तों जो एसी की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है इसका डेंजरसपन जो होता है वो कम होने लग जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 50 और 60 हर्ट्ज़ के दरमियान हो तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी के। अब ये चीज़ आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि ग्राफ इसमें फ्रीक्वेंसी और मिली एम्पेयर का ग्राफ है। डीसी में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो ये हमारे लिए कितना डेंजरस होगा। वहीं पर 50 हर्ट्ज़ के केस में करंट कम हो जाती है लेकिन कम ख़तरनाक होता है। दोस्तों, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो करंट का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा 50 हर्ट्ज़ के केस में करंट
ज़्यादा फ्लो हो रहा है, लेकिन कम डेंजरस जोन जो है वो कम होता है। दोस्तों जब हमें डीसी का शॉक लगता है तो हमारी बॉडी जो है वो चिपक जाती है, वहीं पे अगर एसी करंट का शॉक लगता है तो वो रुक रुक के लगता है, हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है। जैसे जैसे करंट बॉडी में से गुजरता है वैसे वैसे बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इस तरह ये एसी करंट ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। ये चीज़ प्रूव भी हुई है। निकोला टेस्ला ने एसी करंट और थॉमस एडिसन ने डीसी करंट को इन्वेंट किया था। जब ये इन्वेंशन हुई थी उसी टाइम दोनों के दरमियान डिबेट हो रही थी कि कौन सा करंट ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होने की कंडीशन में एसी करंट जीत रहा था। तो वहीं पर थॉमस एडिसन ने साबित कर दिखाया कि एसी करंट ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू डीसी। लेकिन फिर भी लोग आज तक एसी करंट ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू में पूछा जाने वाला जो सवाल है कि कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक करंट है, तो वो हमारे पास एसी होगा। अच्छा लगा आपको मेरा लेक्चर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।